अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हम सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर आजकल एक ड्रामा चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे बचपन से चलता ही जा रहा है। एपिसोड नंबर 55 और 56 की बात करेंगे, ड्रामा सीरियल डाइन। चलो भाई। सो गाइज, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि सारा स्टेज सज चुका है। मेहंदी का इवेंट है और मेहंदी किस किस की हो रही है? शबाब की सौतन यानी कि मीशा और हमारे जवार साहब की मेहंदी हो रही है आज। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो शबाब मैडम है उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो खैर दूसरी तरफ से जो है ना, जवार साहब ऐसा तैयार हो के बन ठन के आ रहे हैं जैसे कोई 18 साल का नौजवान लड़का नहीं होता, जैसे किसी की शादी हो रही होती है पहली दफ़ा, बस ऐसे तैयार होके आ रहे हैं। हालांकि इनकी तीसरी शादी है ये। तो क्या नाचो भाई? तो खैर जब वो देखते हैं कि मेरी पहली बीवी यहाँ पर खड़े होकर मातम कर रही है तो वो उससे कहते हैं कि ए औरत, तू क्या यहाँ पे हमें नज़र लगाने के लिए खड़ी है, चल निकल यहाँ से चल। तो खैर वो ऐसी भरी हुई निगाहों से देखती है जवार की तरफ, लेकिन जवार मियाँ कहाँ उस पर तरस खाने वाले हैं भाई। उसके कंधे को पकड़ के झटक देते हैं और हमारी मीशा के पहलू में जाके बैठ जाते हैं। पहले थोड़ा सा नाच गाना करते हैं, फिर थोड़ा सा म्यूज़िक चलता है और दोनों खूब रक्स कर रहे हैं। और हमारी ये जो मैडम है पहली बीवी, आय हाय 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 बेचारी, ऐसे दिल पे छुरियाँ चल रही हैं उसके कि क्या बताऊं। अगर कोई मेरे कमेंट सेक्शन में किसी की सौतन या ड्रामा देख रही है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स बताएं, आप लोगों को क्या महसूस हो रहा था ये सीन देखते वक्त। We don't care. Let me tell you. We don't care. खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहंदी का फंक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रात के 12:30 बज रहे हैं और सब लोग कावा पी के सो चुके हैं। लेकिन भाई हमारी जो मीशा मैडम होती है ना, वो हमारी फौजिया बीबी को ना कमरे से निकालती हैं और उसको छुरी दिखाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मैं निहाल हूँ और मैं तुम्हारा खून पीने आई हूँ। शुरू में तो फौजिया मैडम कहती हैं कि अरे चलो, लेकिन फिर उनको याद आता है कि हाँ, मेरा भाई भी मरने से पहले कहा करता था कि मुझे निहाल दिखती है, तुम वही निहाल हो। अरे हमने तो तुम्हें खुद अपने हाथों से कब्र में दफनाया था, तुम कैसे जिंदा हो सकती हो? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर हमारी मीशा बेबी उसको कहती हैं कि बेटा मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। और खैर वो उसके पैरों में पड़ जाती है कि मुझे बख्श दीजिए। कितना कमज़ोर सीन था गाइस। कुर्सी के साथ पे एक और बॉटल पड़ी हुई थी, फौजिया को चाहिए था बॉटल उठा के बदला ले सकती थी, मुकाबला कर सकती थी, लेकिन ड्रामों में तो आपको पता है कि यही होता है। बात तो सही है। खैर उसके सारे खून मतलब उसके चेहरे को ज़ख्मी कर देती है निहाल और वापस उसी काल कोठरी में बंद कर देती है उसको। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी शबाब टॉर्च लेके पहुंच जाती है और कहती है कि फौजिया तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन वो देखती है कि इसका तो सारा चेहरा ज़ख्मी हुआ है। फौजिया, ये किसने किया तुम्हारे साथ? जा पूछ क्या। खैर वो भागी जाती है जवार साहब के पास और कहती है कि जवार अब जल्दी से मेरे पास नहीं मतलब काल कोठरी में चलें, वहाँ देखें फौजिया बीबी के साथ क्या हुआ है। उसका पूरा चेहरा ज़ख्मी हुआ है, खून में लिथड़ी हुई है वो। तो खैर जवार साहब कहते हैं कि तुम्हें कब से इतना पेट में दर्द उठने लग गया फौजिया के लिए? कल तक तो तुम उसकी शिकायतें लेकर मेरे पास आती थी, कल तक तो तुम्हें वो जहर लगती थी। तो खैर हमारी शबाब कहती है कि जवार आप एक लड़की की मोहब्बत में अपनी बहन को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो खैर हमारा जवार कहते हैं कि तुम फ़िलहाल सब छोड़ो, मैं अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ, शादी से फारिग हो जाऊँ एक दफ़ा तो फिर देखूँगा कि फ़ौजी के साथ क्या करना है। तो खैर भाई अगला दिन चढ़ चुका है, आज हमारे जवार साहब का निकाह है और बस सारे गार्ड्स इर्द गिर्द जमा हैं, ढोल बज रहा है, पैसों के नोट उड़ा रहे हैं। वैसे जितने अमीर लोग थे 50 रुपए के नोट उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए, कम से कम 500 रुपए या 1000 के नोट उड़ाने चाहिए थे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर हमारी शबाब ये मंजर देख रही है कि आज मेरे शौहर का निकाह है, ये देखने से पहले मैं डूब के मर क्यों नहीं जाती। बेचारी का सर फटना शुरू हो गया और वो बस अपने सर को पकड़ के खड़ी हो गई है कि जवार आप मुझसे कितने मोहब्बत के दावे किया करते थे, वो कहाँ हैं? खैर दूसरी तरफ है हमारी मीशा मैडम जो किसी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होके ब्राइड बन चुकी हैं और जवार साहब जब उन पे पहली निगाह डालते हैं लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। तो बस वहीं पे लट्टू हो जाते हैं। आपको पता ही होगा जवार साहब कितने दिल फेंक इंसान हैं। और हमारी शबाब मैडम भी छुपे नीचे गिरी हुई नज़रों से अरे कहना क्या चाहते हो उनको देख रही हैं। और इतने में पता है क्या होता है, एक लड़की इन दोनों के खिलाफ साजिश करती है और ये जो ऊपर लालटेन आपको लटकता हुआ नज़र आ रहा है ना, लालटेन नहीं फानूस इनके ऊपर गिराने की कोशिश करती है। तो हमारी शबाब मैडम बहुत खुश हो जाती हैं कि हाँ गिरा दे, इनको ज़ख्मी कर दे, ये लोग करंट लग के मर जाएं आज। तो खैर वो लड़की से कट नहीं रही होती तार, वो कहती है अरे मैं और जोर लगाऊं किसी तरीके से, ए लो कट गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
सारी तार कट जाती है गाइस, और जो फानूस होता है ना वो एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जवार साहब कहते हैं कि मीशा पीछे हटो, वो फ़ौरन उसको अपनी तरफ घसीट लेते हैं और फानूस नीचे कारपेट पे जाके कचरा कचरा हो जाता है, मतलब किरची किरची हो जाता है, एक ही बात है वैसे। तो खैर ये देख के शबाब कहती है कि धत तेरी की यार, सारा प्लान चौपट कर दिया। तो खैर हमारे शबाब नहीं, हमारे जो जवार साहब हैं वो कहते हैं कि मीशा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, अपने पाँव चेक कराओ, अपने हाथ चेक कराओ, मेरी दुल्हन को ज़ख्मी करने की किसने कोशिश की है, बुलाओ उसको। तो खैर एक पुलिस वाला इस आंटी को घसीट के लाता है और कहता है कि ये सब इसकी हरकत है। वो बाजी कहती है कि नहीं नहीं साहब, मुझे उन्होंने शबाब बाजी ने कहा था कि ये करने के लिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हमारे जवार साहब को चढ़ गुस्सा जाता है तो खैर वो गुस्से से शबाब की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि शबाब क्या हरकत की है तुमने, चलो ज़रा मेरे साथ। वो घसीटते हुए शबाब को ना सबके सामने ला के धक्का देते हैं और कहते हैं कि सब लोग मेरी कान खोल के बात सुन लो, मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी जहनी मरीज़ा ये किसी जहनी मरीज़ा बन चुकी है और मैं अपने होशो हवास में तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अच्छा और इसी के साथ इन दोनों का रिश्ता जो 55 एपिसोड से चला आ रहा था आज टूट जाता है, खत्म। ये देख के हमारी मीशा खुशी से फूली नहीं समाती कि क्या बात है, वही तलाक हो गई, अब सिर्फ जवार मेरे हैं। और हमारी शबाब मैडम वहाँ से अपना टूटा हुआ दिल लेके 9-2-11 हो जाती हैं। बाय बाय टाटा। तो चलें गाइस, अब हमारी शबाब मैडम का पत्ता तो कट चुका है और निकाह का टाइम हो चुका है। मौलवी साहब कब से कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों का ड्रामा ख़त्म होगा या मैं जाऊँ। तो खैर उनको रोक लेते हैं मीशा के वालिद और कहते हैं कि नहीं नहीं मौलवी साहब, आपको हम 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, आप हमारा निकाह पढ़वा के जाइएगा। तो खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाह शुरू होता है। लेकिन ये क्या गाइस, जैसे ही निकाह शुरू होता है हॉल के अंदर पुलिस आ जाती है। Oh shit! और पुलिस के साथ पता है कौन आया है? हमारी निहाल के वालिद साहब। और वो चीख चीख के सबको बताते हैं कि यही है वो इंसान जिसने मेरी बेटी निहाल का कत्ल किया था और देखो ये अब तीसरी शादी करने बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कहता हूँ गिरफ्तार कर लें इसको, ये फंस गया। एक नंबर का कमीना और बेहुदा इंसान है ये। तो खैर हमारे जवार साहब सबको वजाहतें दे रहे हैं कि भाई मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, निहाल तो खुद हैदराबाद छोड़ के चली गई थी, मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे झूठ बोल रहा है। और बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है और निकाह इनका अधूरा रह जाता है। गाइस किस ड्रामे का रिव्यू सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।